हेलो फ्रेंड्स, आज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का सेकंड पार्ट देख रहे हैं और सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं करंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको इनमें से किसी भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एमएससी 001 सॉरी एमएससी 002 007 या 105 में। और आज हम देख रहे हैं करंट अकाउंट। जो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, करंट अकाउंट क्या होता है और वो कौन सी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। तो जो करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट रिकॉर्ड करता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। गुड्स मतलब जो भी विजिबल चीज़ें होती है वो, और जो सर्विसेज मतलब जो भी इनविजिबल सर्विसेज होते हैं, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब इनविजिबल सर्विसेज में आते हैं। और गुड्स जो है ये विजिबल सर्विसेज में आते हैं। अगर हम गुड की बात करें तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ जो भी गुड्स होता है उनका जो बैलेंस उसका जो बैलेंस होता है, बैलेंस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, और उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ मर्चेंडाइज ट्रेड भी हम बोलते हैं। ठीक है, अगर हम सर्विसेज की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जो भी सर्विसेज होता है उस सर्विसेज में काउंट किए जाते हैं। फैक्टर सर्विसेज में आता है शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेमेंट। ठीक है, और जो भी टूरिस्ट, हम किसी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे हम कुछ पेमेंट करते हैं, वो ट्रांजेक्शन। और कोई दूसरे कंट्री का टूरिस्ट दूसरे कंट्री से कोई एज ए टूरिस्ट हमारे कंट्री में आके जो पेमेंट करता है वो भी ट्रांजेक्शन जो है वो सर्विस फैक्टर सर्विस में काउंट होता है। और अगर हम नॉन फैक्टर सर्विस देखते हैं तो इसमें आता है इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड। इन सब का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो करंट अकाउंट रिकॉर्ड करता है। और अगर हम यूनिलैटरल ट्रांसफ़र की अगर बात करें तो यूनिलैटरल ट्रांसफ़र मतलब ऐसे ट्रांसफ़र जो हम फ्री में किसी को देते हैं या फ्री में किसी से रिसीव करते हैं। सपोज़ एक कंट्री ने कुछ भी गुड्स और सर्विसेज जो है वो दूसरे कंट्री को दी है, तो और ये कंट्री जो है, इस कंट्री ने उसके एवज में उससे कुछ भी पेमेंट जो है वो नहीं लिया है, उसको इस कंट्री ने फ्री में उसको दिया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा उसके नेगेटिव आइटम में, क्योंकि ये यहाँ से दे रही है। और वही अगर कोई कंट्री जो है वो उसको रिसीव कर रही है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज फ्री में उसको रिसीव कर रही है, तो वो आ जाता है उसके पॉजिटिव आइटम्स में। ठीक है, और इसका जो नेट बैलेंस होता है, नेट बैलेंस इन तीनों मतलब नेट बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, नेट बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड एंड नेट बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रेड। तो इससे हमको मिल जाता है बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। और सिमिलरली बैलेंस ऑफ पेमेंट के तरह ही बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में भी हम क्या देखते हैं, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट सरप्लस एंड डेफिशिएट जो होता है ये नेगेटिव होता है। सरप्लस हमारा कब रहेगा, जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा रहेगा या हमारा क्रेडिट ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और हम एक्सपोर्ट और क्रेडिट किससे ज़्यादा रहेगा, हमारा इंपोर्ट से या हमारा जो भी हम डेबिट कर रहे हैं उससे। ठीक है, तब हमारा क्या रहेगा, सरप्लस रहेगा, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा का क्रेडिट तब रहेगा। और वही हमारा डेफिशिएट कब रहेगा, डेफिशिएट हमारा तब रहेगा जब हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट से, मतलब हमको जो है वो हमारा डेबिट ज़्यादा हो रहा है क्रेडिट से, तो ये हमारा हो जाएगा डेफिशिएट ये नेगेटिव होता है, यहाँ गलती से पॉजिटिव हो गया है। ये था करंट अकाउंट के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट। थैंक यू।